वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग कुछ वैल्यू को देखे थे और उसको हमें याद करने बोले थे, जिसमें था हमारा लाइट ईयर का वैल्यू था, पार्सेक का था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का वैल्यू दिए थे मीटर किलोमीटर्स में, ठीक है। उसका माइल है, नॉटिकल माइल था, पौंड था, लीटर का गैलन के साथ क्या रिलेशंस था, ये सब सारा का वैल्यू आपको दिए थे, तो उसको आप रिवाइज कर लिए होंगे। चलिए आज फिजिक्स में जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा प्रीफिक्स का आता है। तो प्रीफिक्स होता है क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स होता है। सफिक्स क्या होता है, बाद में लगता है। प्रीफिक्स क्या होता है, पहले लगता है। और ये क्या करता है, इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग को बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रीफिक्स है ये बेस यूनिट के पहले लगेगा और उसका वैल्यू को ही बदल डालेगा। कभी कभी क्या होगा, बेस वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, कभी कभी बेस वैल्यू को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑर्डर में भी रहता है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में भी रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 10 का पावर 0 वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, 10 का पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर बेस यूनिट दिस प्लेस, कहने का मतलब है 10 का पावर 0 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे बेस यूनिट दिस प्लेस, कहना है जितना भी बेस यूनिट है, लाइक न्यूटन, जूल, फेराड, हेनरी, न्यूटन मीटर, ठीक है। मोमेंट ऑफ टॉर्क का जो भी न्यूटन, उसका भी जूल ही होता है। तो फिर फ्रीक्वेंसी का जो है हमारा टाइम पीरियड्स है, फ्रीक्वेंसी का सेकंड है हमारा, ठीक है, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज, ठीक है, सीपीएस। तो ये जितना भी हमारा बेस यूनिट है, तो बेस यूनिट का जो वैल्यू होता है, तो क्या कोई वैल्यू निकलता है उसके बाद हम लोग यूनिट लगाते हैं, तभी पता पकड़ते हैं कि अगर एन लगा हुआ है तो वो फोर्स का वैल्यू है, न्यूटन है इसका मतलब, ठीक है। तो ये जो बेस वैल्यू रहता है उसके जो यूनिट होता है बेस यूनिट, तो बेस यूनिट के पहले लग करके उस वैल्यू को क्या कर देता है, बदल देता है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव वाला साइड है उधर देखिए, तो पहला जो प्रीफिक्स होता है डी का, इसका 10 का पावर 1 होता है और इसका सिंबल होता है डी। उसके बाद होता है हेक्टो, हेक्टो का होता है 10 का पावर 2 और इसका सिंबल होता है एच, ठीक है। उसके बाद हमारा किलो आता है 10 का पावर 3, इसका सिंबल होता है कैपिटल के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब मोबाइल का चिप आया तो सबसे पहले चिप जो आया था वो किलो बाइट में आया था। बाइट इज ए बेस यूनिट, क्लियर है। बाइट हमारा क्या है, बेस यूनिट है। तो पहला जो मोबाइल चिप आया वो किलो बाइट में आया। तो किलो मतलब बाइट का 10 का पावर 3 कर दो तो हमारा किलो बाइट हो जाएगा। तो 1 किलो बाइट, 2 किलो बाइट, 3 किलो बाइट, ठीक है। तो 2 इंटू 10 का पावर 3 कर दो, ठीक है, तो हमारा उतना बाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद किलो बाइट आया तो किलो हुआ। किलो के बाद प्रीफिक्स क्या है, मेगा, इसका वैल्यू होता है 10 का पावर 6, इसका सिंबल होता है एम। मोबाइल चिप में देखिएगा एमबी लिखा हुआ था, एम फॉर मेगा, बी फॉर बाइट होता है, याद रखिएगा मोबाइल चिप को, ठीक है। उसके बाद हमारा गीगा, गीगा का होता है 10 का पावर 9, इसका सिंबल होता है जी। तो देखिएगा चिप में जीबी लिखा रहता है, जी स्टैंड फॉर गीगा, बी स्टैंड फॉर बाइट, ठीक है। उसके बाद अगला प्रीफिक्स होता है टेरा, टेरा का होता है 10 का पावर 12, इसका सिंबल होता है टी। टी जो होता है देखिएगा, जो अभी 1 TB 2 DB का जो आपका चिप और हार्ड डिस्क आ रहा है, टीबी, टी स्टैंड फॉर टेरा, बी स्टैंड फॉर बाइट, ठीक है। तो टेरा बाइट होता है हमारा, ठीक है। तो टेरा टी सिंबल होता है। अगला जो मेमोरी आएगा टीबी के बाद वो क्या आएगा, हमारा पेटा आएगा। पेटा का वैल्यू होता है 10 का पावर 15, सिंबल होता है कैपिटल पी। एक्सा उसके बाद आएगा 10 का पावर 18, उसका सिंबल होता है ई। उसके बाद एटा आता है 10 का पावर 21, सिंबल होता है कैपिटल वाई। उसका जेटा 10 का पावर 24, सिंबल होता है जेड। अब अभी तक तो इतना ही टेबल बनाया गया है, अगर आगे रिक्वायरमेंट अगर आएगा तो शायद ये टेबल उधर भी इंक्रीज करेगा, जितना उधर इंक्रीज करेगा नीचे भी करता है। अब देखिए ये तो पॉजिटिव वे में है और नेगेटिव वे में। पहला होता है बेस यूनिट से नेगेटिव में डेसी आता है, इसका सिंबल होता है डीई, डी। डेका का डी होता है, डेसी का डी होता है, याद रखिएगा इस चीज को। इसका जो वैल्यू होता है 10 का पावर -1 होता है। उसका सेंटी, सिंबल होता है स्मॉल सी, 10 का पावर -2। उसके बाद होता है मिली, ठीक है, स्मॉल एम, वैल्यू होता है 10 का पावर -3, ठीक है। उसके बाद होता है माइक्रो, म्यू होता है सिंबल और ये हो जाता है 10 का पावर -6। उसके बाद नैनो, स्मॉल एन, वैल्यू होता है 10 का पावर -9। पिको, स्मॉल पी, वैल्यू होता है 10 का पावर -12।
उसके बाद फेम्टो या फर्मी, फर्मी जो है एनरिको फर्मी के नाम से है, ठीक है। तो फेम्टो या फर्मी, इसका सिंबल होता है स्मॉल f और इसका वैल्यू जो होता है हमारा 10⁻⁻15 होता है। उसके बाद होता है एटो, ठीक है, क्या होता है मेरा भाई, एटो, इसका सिंबल होता है स्मॉल a और वैल्यू होता है 10⁻18। उसके बाद होता है एप्टो, स्मॉल y, वैल्यू होता है 10⁻21। उसके बाद होता है जेप्टो, जेप्टो होता है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका स्मॉल क्या होता है हमारा z होता है और 10⁻24 होता है। इसके बाद एक जो आता है इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट है, एक प्रोफिक्स और यूज करते हैं कभी कभी, एंगस्ट्रॉन, ANGSTRON, एंगस्ट्रॉन, इसका होता है a का पावर 0 और इसका वैल्यू होता है मेरा भाई 10⁻10। खास करके ये जो यूज करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं खास करके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो माइक्रो है इसका पूरा नाम होता है माइक्रोन, माइक्रो का पूरा नाम क्या होता है हमारा, माइक्रोन होता है। तो अक्सर यहाँ पे कन्वर्सेशन पूछता है, जैसे कि आपका मान लीजिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस आपका दे दिया 5μF, 5μF। तो म्यू स्टैंड फॉर माइक्रो यानी माइक्रोन फेराड, फेराड हमारा क्या है, ये हमारा बेस यूनिट है, बेस यूनिट है। अब माइक्रो क्या है हमारा, एक प्रोफिक्स है। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोफिक्स के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, प्रोफिक्स का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब भी कोई डेटा को एग्जीक्यूट करना होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो हमको उस डेटा को, ये जो डेटा होता है उसको हमको बेस वैल्यू में लेके आना होता है। जब तक वो डेटा बेस वैल्यू में नहीं आएगा फॉर्मूला में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर बिना चेंज बेस वैल्यू लाए अगर हम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो एरर आएगा, उसमें आंसर आपका नहीं आएगा। तो सबसे पहला टारगेट होता है, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको देता है तो उसमें जो डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को आपको बेस यूनिट में लाना होगा। जैसे लेंथ का बेस यूनिट मीटर होता है, ठीक है, अब फोर्स का बेस यूनिट न्यूटन होता है, वर्क का बेस यूनिट जूल होता है, टाइम का बेस यूनिट सेकंड होता है। तो अगर मान लीजिए माइक्रो सेकंड दे देगा, मान लीजिए बोलेगा 1μS, दैट इज म्यू स्टैंड फॉर प्रोफिक्स और एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेस यूनिट में। जब तक हम इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमारा जो फॉर्मूला है डाटा फिट बैठ जाएगा, एग्जीक्यूट भी कर जाएगा, रन भी कर जाएगा, लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए था, जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो रिजल्ट क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो सबसे पहला थिंग क्या होता है मेरे भाई, कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोफिक्स का वैल्यू को बैठा करके उसको हम लोग बेस वैल्यू बनाते हैं। जब तक बेस वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक हमारा फॉर्मूला में उस वैल्यू को डालेंगे नहीं, वरना हमारा आउटपुट जो है वो गलत आएगा। इस चीज को दिमाग में गांठ बांध लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ भी डाटा देगा तो एग्जीक्यूट कर, हमको इसको क्या करना होगा, रन करना होगा, उसको बेस वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो इस मकसद से अगर देखा जाए तो ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि आपसे अगर पूछ दिया जाए 1 माइक्रोन इक्वल्स टू व्हाट मीटर, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए 1 माइक्रोन मीन इक्वल्स टू डेस मीटर, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू डेस मीटर। तो मीटर जो है हमारा बेस यूनिट है, क्या है, चाहे 1 μm माइक्रोमीटर इक्वल्स टू डेस मीटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रोन इक्वल्स टू डेस मीटर पूछ रहा है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू डेस मीटर। तो इसमें क्या कीजिए, यहाँ पे जो 1 रहता है तो 1 μm लिख दीजिए और यहाँ पे 1 मीटर ही लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा मीटर हमारा क्या है, बेस यूनिट पे में आता है, यहाँ पर आता है मीटर हमारा, इस बेस यूनिट पे आता है। तो बेस यूनिट का वैल्यू क्या है, 10 का पावर 0 है। तो मीटर वाला नीचे मीटर है तो 10 का पावर 0 इक्वल्स टू 1। और माइक्रोन, माइक्रोन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है माइक्रोन, तो बेस यूनिट से कहाँ पर है, 10 का पावर -6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए 10 का पावर -6, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1 × 10 का पावर -6 मीटर, ये आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ये क्या निकलेगा मेरे भाई, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि
1 गीगाबाइट, मान लीजिए कि 1 गीगाबाइट 2 GB इक्वल्स टू डैश MB, 2 GB इक्वल्स टू डैश MB। क्लियर है? अब देखते हैं 2 GB इक्वल्स टू डैश MB। तो यहां पे देखिए 2 GB मैंने गीगाबाइट डिवाइडेड बाई 2 MB कर दीजिए मेगाबाइट इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ऊपर में क्या है गीगाबाइट है, जो लेफ्ट रहता है उसको ऊपर रखना है, राइट वाले को नीचे रखना है, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। तो बेस यूनिट से गीगाबाइट का वैल्यू कितना है 10 का पावर 9 है, तो 10 पावर क्या हो गया 9 हो गया। उसके बाद बेस यूनिट से क्या है MB मेगाबाइट 10 का पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 6 हो गया, 10 का पावर क्या हो गया 6 हो गया। तो 2 GB बाई 2 MB, ठीक है, इक्वल्स टू 10 का पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा बाई 1, मतलब यहाँ पे 2 GB इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर 3 MB, दैट इज कॉल्ड 2000 MB, 2000 MB मतलब मेगाबाइट। तो हमारा जो 2 GB जो होगा वो 2000 मेगाबाइट के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा जो है ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ऐसे एक्चुअली में 1024 बिट बराबर 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। क्लियर है? तो इसमें लॉस है थोड़ा सा, ठीक है, 24 बिट का लॉस होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली में वो हमारा आइडियल वैल्यू है, ये हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू है। यहाँ पे जो डाटा आपको, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई 2 GB का चिप खरीदते हैं तो एग्जैक्ट 2 GB उसमें शो नहीं करता है, कुछ कम शो करता है। तो यहाँ पर जो लॉसेस आपको दिखाई दे रहा है मैंने कि 1024 MB बराबर 1 GB होता है ना, गीगाबाइट होता है, तो 24 MB जो आ रहा है वो जो लॉसेस आ रहा है हमारा, ठीक है, वही लॉसेस है आपका मेमोरी चिप में, याद रखिएगा। ये वैल्यू आपको मेमोरी देता है, ये वैल्यू आपको मेमोरी देगा। अगर 2 GB का है तो इतना MB का वो स्पेस आपको देगा। अब बाकी थोड़ा सा जो लॉस्ट होता है वो सर्किट का जो आपका कंस्ट्रक्शंस के कारण, एरर्स के कारण वो आपका उतना वैल्यू जो लॉस्ट करता है। तो एक्चुअली में 1024 MB बराबर 1 GB होता है। एक्चुअली में कितना होता है मेरे भाई 1024 MB मैंने कि 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB होता है, याद रखिएगा। क्या होता है मेरे भाई 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB होता है। तो यहाँ पे 24 का MB का लॉस्ट आ रहा है। तो ये जो 24 MB का जो लॉस्ट आ रहा है वो एक्चुअली में सर्किट एरर है, वो प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं, वो आइडियल वैल्यू है जो कभी आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब हम लोग कंप्यूटर का सर्किट्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB। लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगा मेरा भाई 1000 MB इक्वल्स टू 1 GB होगा। प्रैक्टिकल में क्या आएगा 1000 MB इक्वल्स टू 1 GB आएगा प्रैक्टिकल। ये आपका डेटा जो है ये आपका प्रैक्टिकल डेटा है और ये आपका क्या है आइडियल डेटा है। तो इस प्रकार से ये जो कन्वर्सेशन है हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही कारगर होगा क्योंकि इसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।